दोस्तों स्वागत है आपका डिफेंस जानकारी में। दोस्तों चीन ने की है कायराना और घटिया हरकत, पीछे हट रहे भारतीय सैनिकों पर हमला किया उन्होंने। तो चलिए पूरी रिपोर्ट को जानते हैं। दोस्तों भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। ताज़ा जानकारी के अनुसार भारत और चीन के सैनिकों के बीच एलएसी पर स्थित गालवान घाटी में बड़ी झड़प हुई है। इसमें एक भारतीय अफसर और 2 जवानों के शहीद होने की सूचना है। शहीदों में एक कमांडिंग अफसर हैं। दोस्तों चीन के साथ इस झड़प से दोनों देशों के बीच तनाव और अधिक बढ़ सकता है। पूरे घटनाक्रम को लेकर विदेश मंत्रालय और सेना के विस्तृत बयान का इंतजार किया जा रहा है। दोस्तों दोनों देशों के सेना के उच्च अधिकारी मौके पर बातचीत करके स्थिति को संभालने में जुटे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के साथ बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि भारतीय और चीनी सैनिकों में पैंगोंग त्सो इलाके में 5 मई को हिंसक झड़प हुई थी, जिसके बाद से दोनों पक्ष वहां आमने सामने थे और गतिरोध एकदम बरकरार था। दोस्तों यह 2017 के डोकलाम घटनाक्रम के बाद सबसे बड़ा सैन्य गतिरोध बन रहा था। दोस्तों दोनों देशों के बीच मौजूदा तनाव को देखकर 6 जून को उच्च स्तरीय वार्ता हुई थी। लेकिन दोस्तों आज सेना के बयान में कहा गया कि लद्दाख के गालवान घाटी में चीन के साथ हिंसक टकराव में दोनों पक्षों के सैनिक हताहत हुए हैं। सूत्रों के अनुसार भारत के 3 सैनिक शहीद हुए हैं, तो वहीं चाइना के अखबार ग्लोबल टाइम की रिपोर्ट में चीन के 5 सैनिक मारे गए हैं और 11 सैनिक घायल हुए हैं। दोस्तों लद्दाख के इलाके में यह 1962 के बाद ऐसा पहला मौका है जब सैनिक शहीद हुए हैं। सेना से जुड़े सूत्रों का कहना है कि चीन को भी भारी नुकसान हुआ है। दोस्तों बताया जा रहा है कि दोनों सैनिकों की ओर से रात में पीछे हटने की प्रक्रिया जारी थी, लेकिन तब अचानक चीनी सैनिकों की ओर से हरकत की गई, जिसमें भारतीय सैनिक शहीद हो गए। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि भारत अगर एक तरफा कदम उठाएगा तो इस तरह की दिक्कतें सामने आएंगी। चीन का आरोप है कि भारतीय सैनिक उनकी सीमा में घुस आए थे। चीन की ओर से की गई इस हरकत के बाद विश्वास बहाली बड़ा मुद्दा हो गया है। वहीं दोनों सेनाओं की ओर से अब सीमा पर तोपों और अन्य साजो सामान भी इकट्ठा किया जा रहा है और सैनिकों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। दोस्तों इस समय मिल रही जानकारी के अनुसार इस घटना के बाद दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच उच्च स्तरीय बैठक जारी है। आपको बता दें कि भारत चीन के बीच सीमाओं को लेकर विवाद है। दोनों देशों के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आधिकारिक बंटवारा नहीं हुआ है। लद्दाख में भारतीय सेना की ओर से निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर चीन ने आपत्ति जताई है। चीन का दावा है कि भारत उसके इलाके में निर्माण कार्य कर रहा है। आपको बता दें कि पैंगोंग त्सो में हिंसक झड़प के बाद 5 मई से ही भारत और चीन की सेना के बीच गतिरोध चल रहा है। पैंगोंग त्सो झील के पास फिंगर इलाके में भारत द्वारा महत्वपूर्ण सड़क बनाने पर चीन ने कड़ा ऐतराज जताया था। इसके अलावा गालवान घाटी में भारत के द्वारा सड़क बनाए जाने पर चीन ने आपत्ति जताई थी। दोस्तों अब दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई हैं। दोस्तों 6 जून को सैनिक स्तरीय वार्ता के दौरान भारत और चीन 2018 में वुहान शिखर बैठक में दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच बनी सहमति के आधार पर फैसला करने पर सहमत हुए थे। लेकिन दोस्तों चीन ने बहुत ही घटिया और धोखेबाजी वाली हरकत की है। बताया जा रहा है कि चाइना की तरफ से ऐसी घटिया हरकत की गई जिसकी वजह से भारत के 3 सैनिक शहीद हो गए। उधर से भारत ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए चाइना के 5 सैनिकों को मार गिराया और 11 उनके सैनिक घायल हो गए हैं। दोस्तों जैसे ही अगली अपडेट मिलेगी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आपको चाइना के बारे में क्या लगता है? ऐसी घटिया हरकत करने के बाद चाइना के साथ क्या कार्रवाई करनी चाहिए? अपने विचार कमेंट के रूप में हमें अवश्य दें। ये अपडेट यहाँ पर होती है समाप्त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।